आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अब शहर में बगैर मास्क के घूमने पर होगी कानूनी कार्रवाई। आज से शहर पुलिस ने किया मास्क के जांच की मुहिम का आगाज। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने लोगों से एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की अपील। रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप। औरंगाबाद के बाहर से आने वाले लोगों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। हांसी माता मकाम पर पेश आया अस्मत रेजी का मामला। लड़की ने की दौलताबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। और सितंबर से शुरू होंगे स्कूल्स और कॉलेजेस। पूरी रियासत में मरहलावार शुरू किए जाएंगे स्कूल्स। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम ने किया ऐलान। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। आज से पहर तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज शहर व ज़िले में कोरोना के 76 मरीज़ों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस तरह अब तक शहर व ज़िले में कोरोना के जुमला मरीज़ों की तादाद 15,567 हो चुकी है, जबकि 11,521 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वबा से अब तक शहर व ज़िले में 507 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद में बढ़ते हुए कोरोना के कहर को रोकने के लिए पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से मास्क की जांच मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत सिटी चौक और टीवी सेंटर पुलिस स्टेशन के हुदूद में लोगों को रोककर इंतबाह दिया गया और उनकी बेदारी भी की गई। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने शहर के तमाम लोगों से एहतियाती इक़दामात पर अमल आवरी करने की अपील की है। औरंगाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में ढील दी गई है और तमाम तर कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई है। शहर में कोरोना के 300 मरीजों का औसत जारी है, जबकि शहर इंतजामिया अपनी तमाम तर कोशिशों को बरवेकार लाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दे रही। उसी की एक कड़ी के सिलसिले में शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की जानिब से शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में लोगों के मास्क की जाँच मुहिम शुरू की गई है। आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन की जानिब से रास्ते पर आने जाने वाले तमाम लोगों की जांच की गई और बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में लाकर बिठाया गया। पुलिस स्टेशन में जमा लोगों को इंतबाह दिया गया कि आज आपको सिर्फ पाबंद किया जा रहा है, अगर इसके बाद आप बगैर मास्क के बाहर निकलोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज की जाएगी। तुम्हारे लिए चल रहा है ना, तुम मास्क नहीं पहनेंगे तो दूसरे को भी धोखा हो सकता है और तुम्हारे खुद को भी धोखा हो सकता है। विदाउट मास्क वाली पब्लिक को हमसे गुने रजिस्टर होने वाले। आज तुम लोगों को वार्निंग देके हम छोड़ रहे हैं। अभी कल से सब लोगों के ऊपर गुने रजिस्टर होंगे। जो भी रोड के ऊपर दिखाई देगा विदाउट मास्क गुना रजिस्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या? जबकि टीवी सेंटर पुलिस स्टेशन की जानिब से बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों को जमा करके उन्हें कोरोना के नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। उन्हें बेदार करने की कोशिश की गई कि शहर इंतजामिया आप लोगों पर सख्ती आयद करके इस वबाई मर्ज से आपकी और आपके अहले खानदान की हिफाजत करना चाहता है। इसलिए आप अपने अमली जिंदगी में मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाए, नीज तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद ने इस सिलसिले में टीवी सेंटर पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर अशोक गिरी से बात की। मास्क बद्दल आता आपण दररोज पाहतो की औरंगाबाद शहरामध्ये दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या काही प्रमाणात जरी कमी होत असली तरी आता तपासणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे संख्याही वाढत आहे। तर प्रत्येकाने मास्क घालणे अनिवार्य आहे आणि सोशल डिस्टन्स ठेवणे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे।
तर आम्ही या जनतेला अपील करू इच्छितो या माध्यमाने की बाबा प्रत्येकाने मास्क घालावेत, मास्क घालून आपली जी काही आपली आहे दिनचर्या ती अवलंबावी आणि सोशल डिस्टन्स ठेवावा। यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी आणि वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आम्ही आता याच्यामध्ये ती अशी जनजागृती करत आहोत किंवा मास्क घालण्यासाठी त्यांना आम्ही आता एका ठिकाणी त्यांना थांबून त्यांना आपण मार्गदर्शन करत आहोत किंवा तुम्ही मास्क घाला, विनाकारण मास्क घालून फिरू नका। ज्याला मास्क नाही त्याला आम्ही मास्कसुद्धा प्रोव्हाइड करत आहोत, परंतु मास्क घालून यांनी फिरावा, विनाकारण बिगर मास्कचं फिरू नये। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आज रेलवे स्टेशन पर एक एंटीजन टेस्ट कैंप लगवाया गया, जिसमें औरंगाबाद के बाहर से आने वाले तमाम मुसाफिरों की एंटीजन टेस्ट की जा रही है। रोज़ाना 100 से 200 लोगों का यहाँ टेस्ट किया जाता है। आज किए गए टेस्ट में एक मरीज़ की रिपोर्ट मुस्बत आई है। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए आज म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से रेलवे स्टेशन पर एक एंटीजन टेस्ट कैंप लगवाया गया। इस कैंप में औरंगाबाद के बाहर से आने वाले तमाम लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कोरोना के कहर को रोकने में आर्जी मदद हासिल हो रही है। रोजाना 100 से 200 अफराद का टेस्ट रेलवे स्टेशन के इस कैंप में किया जा रहा है और जब तक मरीज की रिपोर्ट नहीं आती उन्हें वहीं पर रोका जा रहा है। अगर मरीज की रिपोर्ट मनफी आती है तब उन्हें वहां से घर जाने की इजाजत दी जाती है। बसूरत दिगर अगर मरीज का अहवाल मुस्बत आता है तो उन्हें फौरन आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने के इंतजाम किए गए हैं। आज इस कैंप में करीब 200 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से एक मरीज की रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसे फौरी इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। कैंप के इंतजाम को लेकर हमारे नुमाइंदे असगर अली ने एंटीजन टेस्ट कैंप के डॉक्टर से बात की। अभी तक हमने 150 पैसेंजर्स को चेक किया है। जब तक पैसेंजर्स की पूरी चेकिंग नहीं हो जाती तब तक हम उनको औरंगाबाद सिटी में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पे एंटीजन टेस्ट की जाती है, 20 मिनट्स बाद उसका रिजल्ट मिलता है। अभी तक 150 टेस्ट हुए हैं और एक पेशेंट अभी तक पॉझिटिव है। आपण प्रथमतः रितसरपणे ट्रेन आल्यानंतर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जेवढे प्रवासी असेल, जेवढे पॅसेंजर असेल त्यांच्याकडे त्यांची लिस्ट आपल्याकडे अवेलेबल असते। त्याच पद्धतीने आपण त्यांना नंबरप्रमाणे बोलावून सर्वांची अँटीजन टेस्ट केल्यानंतर त्यांना इथून सोडून देतो। सर काय पॉझिटिव्ह वगैरे आलेले आहे? सकाळपासून जेमतेम 150 तपासण्या आतापर्यंत रॅपिडच्या आपण केल्यात, त्यातनं 1-2 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले। आपल्याकडे टास्क फोर्स पोलिसाच्या माध्यमातून आपण रितसरपणे त्यांना आपलं जे कोविड सेंटर आहेत तिथे आपण त्यांना पुढच्या पद्धतीने पाठवतो। दौलताबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले भांगसी माता के मकाम पर एक लड़की की असमत रेजी का मामला सामने आया है। लड़की ने इसकी शिकायत दौलताबाद पुलिस स्टेशन में की है और अब दौलताबाद पुलिस मुलजिम की तलाश में है। भांगसी माता परिसर दौलताबाद पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत जो भाग येतो त्या ठिकाणी पीडितेवरती जो अत्याचार झालेला होता त्या अनुषंगाने दौलताबाद पोलीस स्टेशन येथे तात्काळ गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि त्याच पद्धतीनं पीडितेच्या बयानावरून जे कोणी संशयित व्यक्ती होते त्यांना आयडेंटिफाय करून पुढची कारवाई दौलताबाद पोलीस स्टेशन आणि क्राइमची ब्रांच करणार आहे। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ कारोबार में होने वाले नुकसान के बीच आज एमएससीबी ने लोगों पर एक और आफत नाजिल की है। एमएससीबी ने आज लोगों को 4 महीनों का लाइट बिल भरने के लिए ताकीद की है, जबकि लोगों का कहना है कि एमएससीबी ने आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा बिल दिया है। वहीं एमएससीबी की जानिब से जायद बिल की वजूहात भी बतलाई गई है। पिछले 6 महीनों से औरंगाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जिसके तहत जिला इंतजामिया की जानिब से मार्च से लेकर अगस्त तक मुख्तलिफ मरहलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोगों की जानों की हिफाजत की जा सके। और इसी वजह से लोग पिछले 6 महीनों से बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि शहर के तमाम कारोबार बंद हैं। ऐसे में जो लोग रोज काम करके कमाते हैं उन पर तो फाका कशी की नौबत आई हुई है। जो लोग किराए की दुकानों में कारोबार करते हैं उन पर इजाफी अखराजात का बोझ बढ़ चुका है। किराए के मकानों में रहने वाले लोग अपने किराए की रकम का जुगाड़ लगाने में मसरूफ है। ऐसे हालात में एमएससीबी की जानिब से उन्हें 4 महीनों का बिल थमा दिया गया है। बिल भी ऐसा जिसे देखकर लोग चकराने लगे हैं। यानी आम दिनों में जिन लोगों का लाइट बिल 200 से 300 रुपये आता है, ऐसे लोगों को 4000 से 5000 रुपये का बिल एमएससीबी की जानिब से दिया जा रहा है, जबकि
MSCB की जानिब से किसी भी मकान का सर्वे नहीं किया गया। इसके बावजूद लोग लाइट बिल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक डिमांड है और वो है लाइट बिल की रकम में थोड़ी तखफीफ की जाए या आम दिनों में जिस तरह बिल दिया जाता है उसी का औसत निकाल कर बिल दिया जाए। लेकिन MSCB बिल वसूल करने पर बजिद है। नाही ना, आम्हाला मान्य म्हणजे काय रेग्युलर जर आला बरं, आता यांनी लॉकडाऊनमुळे कबूल आहे, लॉकडाऊनमुळे बंद झालं म्हणतात ना, कोणीच गेलं नाही, कबूल आहे, पण ते आता आम्हाला बुरदान मग यांनी आम्हाला काहीतरी असं टप्प्याटप्प्याने तरी द्यायला पाहिजे। हां, हे मला सांगा, तुम्ही तेव्हा लाईन मध्ये जेव्हा उभा राहिले होते तेव्हा तुम्ही खिडकीमध्ये गेला, तुम्हाला ह्यांची बोलण्याची पद्धत आवडली का? नाही पद्धत काय व्यवस्थिशीर बोलतात, समजून सांगतात, हो व्यवस्थित बोलले ते, हो हो तुम्ही संतुष्ट आहात? हो हो तर तुमचं फक्त तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यायचा आहे, हो। तर नेमकं तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हा आहे की आम्हाला एक तर माफ करा किंवा कमी बिल कमी करून द्या, अर्ध्याला अर्ध बिल कमी केलं तरी चालेल, कारण माफ केलं तर उत्तमच होईल। परंतु आता जे कोरोनाच्या याच्यामध्ये मी मार्चमध्ये बिल भरलं, जूनमध्ये बिल भरलं, 1400 रुपये बिल भरलं, मार्चमध्ये 800 रुपये भरले। आता मला मागच्या आठवड्यात मला मेसेज आला होता की तुमचं 2200 रुपये बिल आहे म्हणून, हां, आणि आता बिल बघतो तर 2600 झालं। 4च दिवसात 400 कसे वाढले, 4च दिवसात कसे 400 वाढले? हे मला दुसरं काय मी बिल भरायला बी तयार आहे आणि ते मला माझं बिल भरण्याचं काही प्रॉब्लेम नाही, हां, काहीच नाही, आम्हाला काय ऑब्जेक्शन नाही। मला बिल मी एप्रिलमध्ये 2 वेळेस भरलेलं आहे आणि परत मेमध्ये पण भरलेलं आहे। अंदाजी भरलेलं आहे रिडिंग बिल न दिल्याच्या नंतर, पण तरी पण हे लोक म्हणतात की तुम्ही 2 महिन्यामध्ये एवढा वापर केला, 10,460 रुपये तुम्हाला भरावं लागेल आणि परत आता हे जुलैचं बिल परत 4,000 रुपये, म्हणजे 14,000चे, म्हणजे असं करून सनी मग बिल भरायचं का आम्ही काय फाशी घेऊन मारायचं? पहिले तर लोक कोरोनानं मारायला लागलेत, बिमारीनं घाबरून, आणि तुम्ही लोक फक्त नुसतं पैसे घ्यायच्या चक्करमध्ये, पण जनताचं काही तुम्ही विचार नाही करायला लागले। 6 पत्र्याचं घर आहे, भांडे काम करणारी बाई बिलकुल बरं का, रेग्युलर बिल भरून पावत्या क्लिअर दाखवून यांना सुद्धा दाखवून त्यांचा बिल आणि एकदम 400-500 आम्ही रेग्युलर भरीत गेलो आणि एकदम 1.5 लाख बिल आला, 1.5 लाख। सांगा ती बाई कुठून भांडे काम करणारी कुठून भरीत? रिपोर्ट दिला आहे का साहेबांना, मान्य केलं अधिकाऱ्याने, चूक आमची म्हणे, मग कमी करा ना। कमी किती केले साहेब? 75,000 त्या बिलातून, 75,000 तितका झालाच नाही। घरच घ्यायला 3 वर्ष झाले, क्लिअर केलं बिल आणि असा बिल आला आणि आता चक्रा मारतो आम्ही। लोगों के मसाइल को लेकर हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद ने इस सिलसिले में MSCB के ऑफिसर चिंचाने से बात की तो उन्होंने लाइट बिल के इजाफी रकम की वजूहात के बारे में तफसीलात फराहम की। नेमका उन्हाळा असल्यामुळे बऱ्याच ग्राहकांचा, जवळपास सर्व ग्राहकांचा वापर हा खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे। सर्व ग्राहक कर्फ्यूमुळे, लॉकडाऊनमुळे घरीच बसून असल्यामुळे TV, AC, लॅपटॉप हे जे काय सर्वच वापर झाल्यामुळे जवळपास 10% राईज, 10 ते 15% राईज हा ग्राहकाच्या वापरामध्ये झालेला आहे। त्यामुळे सर्वांना सदरील कालावधीचे बिल 4 महिन्याचे असल्यामुळे वापर जास्त झाल्यामुळे जास्तीचे वाटत आहे। त्याच दरम्यान MERCने वीज दरामध्ये वाढ केल्यामुळे ते सुद्धा 10% वाढ त्या वीज बिलामध्ये झालेली आहे। असं हे त्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये बिल हे आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे। परंतु हे सर्व बिले ज्यांची रिडिंग घेतली आहे त्यांची रिडिंगप्रमाणे झालेले आहेत। आमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचा लोंढा येत आहे। आम्ही पाहतो आहे त्यातले फक्त 4 ते 5% ग्राहकांचं एखाद्या वेळेस ग्राहक बिल चुकलेलं असतं, परंतु जवळपास हे रिडिंगप्रमाणे बिल आहे आणि ते वापराप्रमाणे आहे। त्यामुळे मी सर्व ग्राहकांना विनंती करतो की आपण आपलं वीज बिल जे आहे, तुम्ही जर काही अडचण असेल तर 3 भागात पार्ट पेमेंटमध्ये 3 पार्ट पेमेंट करून इन्स्टॉलमेंट करून आपण भरू शकता किंवा ॲट ए टाईमही भरू शकता, एका वेळी भरू शकता। असं जर आपण केलं तर आपल्याला पुढच्या बिलामध्ये 2% इन्सेंटिव्ह आपल्याला पुढच्या बिलामध्ये त्याचा मिळू शकतो। तसेच जर आपल्याला काही बिलाबाबत शंका असतील, छावणी उपविभागामध्ये आम्ही 3 विंडो ओपन केलेल्या आहेत।
तिन्ही विंडोवरती आमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात ग्राहक येत आहेत. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में लॉकडाउन 3 का ऐलान हो चुका है, जिसके पेश नज़र रियासत में तमाम कारोबार शुरू हो चुके हैं। ऐसे में रियासत भर में स्कूल्स और कॉलेजेस के शुरू होने से मुताल्लिक़ कोई ख़ातिर ख़्वाह ऐलान ना होने से असातिज़ा, सरपरस्त और तलबा में तज़ब्ज़ुब का माहौल है। लेकिन अब इस गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छटेंगे, क्योंकि रियासत में स्कूल्स शुरू करने से मुताल्लिक़ वाज़ेह इशारा मिल चुका है। महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में अनलॉक 3 का ऐलान हो चुका है, जिसके पेश नज़र तमाम कारोबार शुरू हो रहे हैं। खुद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी दुकानें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में स्कूल और कॉलेजों के शुरू होने से मुताल्लिक़ कोई ख़ातिर ख़्वाह ऐलान ना होने की वजह से असातिज़ा, सरपरस्तों और तलबा में तज़ब्ज़ुब का माहौल पाया जा रहा है। लेकिन अब इस गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छटेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्कूल्स शुरू करने से मुताल्लिक़ वाज़ेह इशारा मिल चुका है। महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने आज ऑनलाइन तर्ज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने अखबारी और टीवी चैनल के नुमाइंदों को बताया कि आइंदा माह यानी सितंबर से रियासत के स्कूल्स मरहलावार शुरू किए जाएंगे। सितंबर की शुरुआत में विदर्भ इलाके के स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में नासिक, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, सतारा, सांगली और औरंगाबाद व पुणे के स्कूल्स शुरू की जाएंगी। मुमकिन है कि दूसरे मरहले के स्कूल्स शुरू होने में सितंबर के निस्फ से लेकर आखिर तक का वक्फा सर्फ होगा। आखिर में वज़ीर तालीम ने कहा कि 2020 के अख्तिताम तक रियासत भर की तमाम स्कूलें मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर तालीम ने कहा कि सितंबर से स्कूलें खोल दी जाएगी, लेकिन इस मामले में कोई जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाएगा। उसी के साथ तमाम जमातों में तदरीस का अमल भी एक साथ शुरू नहीं होगा, बल्कि पहले 8वीं ता 12वीं जमातों में तदरीस का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद पंजुम ता हफ्तुम की जमातों में तदरीस की जाएगी और सबसे आखिर में पहली ता चौथी जमातों में तालीम का सिलसिला शुरू होगा। छावनी परिषद के मुंतखब शुदा कारपोरेटरों की इजाफी मियाद 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है, लेकिन रियासत में इलेक्शन की कोई वाज़ेह सूरत हाल ना होने की वजह से पुणे के पीडी डिपार्टमेंट की जानिब से इन तमाम कारपोरेटरों की मियाद को मज़ीद 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। छावनी परिषद के मुंतखब शुदा कारपोरेटर यानी बोर्ड मेंबरान की मियाद को कोरोना वबा के चलते 6 महीनों तक बढ़ाया गया था, जिसकी मियाद भी 10 अगस्त को पूरी हो रही है। वाज़े हो पूरे मुल्क में कोरोना का कहर जारी है और इस वबाई मर्ज से लोगों को महफूज रखने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने पूरे रियासत में होने वाले इलेक्शन को रद्द कर दिया था और जिन जिन शहरों में कारपोरेशन, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और छावनी परिषद के इलेक्शन होने थे, वहाँ के इलेक्शन को मुलतवी करते हुए वहां एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया गया था। छावनी परिषद औरंगाबाद के मेंबरान की मियाद भी इस दौरान पूरी हो चुकी थी, लेकिन हुकूमत ने इन मेंबरान को मजीद 6 महीनों के लिए अपने खिदमात जारी रखने के अहकामात जारी किए थे, जो अब 10 अगस्त को
पूरी हो रही है। पुणे के पीडी ऑफिस के जरिए मिली इत्तला के मुताबिक 10 अगस्त के बाद भी इन मेंबरान को मजीद 6 महीनों तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहने के अहकामात जारी हुए हैं। पीडी ऑफिस से जो मेल आया है इसमें वाज़ेह किया गया कि इन मेंबरान को आइंदा 6 महीने या फिर इस दौरान अगर इलेक्शन होते हैं तब तक तमाम की कारपोरेटरशिप को बरकरार रखा जाए। इस तरह छावनी बोर्ड में समाजी व फलाही काम करने वाले 7 वार्डों के कारपोरेटर अब अगले 6 महीनों तक अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे ने छावनी परिषद के CEO विक्रांत मौर्य से बात की। छावनी परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका जो 5 साल का टर्म खत्म होके 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था, वो एक्सटेंशन भी उनका 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा था, लेकिन ख़त्म होने के पहले उनको और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर ये 6 महीने का एक्सटेंशन नहीं तो अगर उसके पहले नए इलेक्शन होकर बोर्ड बन जाता है तब तक के लिए है, तो मैक्सिमम 6 महीने नहीं तो उससे पहले तक। और इसके दरम्यान उनका जो मेंबरशिप है वो रेगुलर मेंबरशिप होगा, उसमें सब मीटिंग या बगी रेगुलर एक्टिविटी चलती रहेगी। तो अभी क्या, और एक वार्ड का जो रफत खान का जो डेथ हुआ था वो वार्ड का कुछ इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन का उनका डेथ होने के बाद वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई थी, उसका प्रपोजल हमने भेजा है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं आए, उसके इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं आया। तो ये जो 6 महीने का आया तो इसमें भी उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं आया? नहीं, उसमें भी उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। मराठा रिजर्वेशन का मामला फिर से सामने आ रहा है। मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन में तेजी लाने और आइंदा लाहे अमल तैयार करने के लिए विनायक मेटे की सदारत में एक समन्वय कमेटी का इनेकाद किया गया। आज औरंगाबाद में समन्वय समिति की जानिब से ज़िला कलेक्टर को मुतालिबाती महज़र भी पेश किया गया। पिछले कई सालों से मराठा समाज रिजर्वेशन के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। इससे पहले पूरे महाराष्ट्र में जिला मोर्चों का इनेकाद किया गया। उसके बाद रियासती हुकूमत ने मराठा आरक्षण समिति के जिम्मेदारान से बात की और मराठा लोगों को तालीम में और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का ऐलान किया, लेकिन अब तक कानूनी सतह पर मराठा समाज को रिजर्वेशन की सहूलत फराहम नहीं हो सकी। इसलिए लोग काफी गुस्से में हैं और आंदोलन करने की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज विनायक मेटे की सदारत में एक समन्वय समिति का क़याम अमल में आया और इस समन्वय समिति की जानिब से रियासत के तमाम अजला में जिला कलेक्टर को मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से अपने मुतालिबात पेश किए गए और आइंदा का लाहे अमल भी तैयार किया गया। वाज़ेह हो, मराठा समाज पिछले कई सालों से अपने देरीना मुतालिबात को लेकर हुकूमत से कानूनी जंग लड़ रहा है और अब तक 42 मराठा अफराद इसमें शहीद भी हुए हैं, जिनके अफराद खानदान की जरूरियात को रियासती हुकूमत फौरी तौर पर पूरी करे। इस तरह का मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है। साथ ही अहल तलबा को सरकारी नौकरियों में फौरी रुजू किया जाए और मराठा रिजर्वेशन को संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत जल्द अज जल्द इस पर अपना रुख वाज़ेह करे। इस तरह के मुतालिबात को लेकर आज मराठा समन्वय समिति की औरंगाबाद शाख की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया गया, जिसमें सुनील कोतकर पाटिल, ज्ञानेश्वर गायकवाड़, रविंद्र काड़े पाटिल, नितेश ढोले, गंगाधर अवतारे, माधव पवार और अविनाश आवटे वगैरह शामिल थे। 30 तारखेला मुंबई या ठिकाणी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य माननीय नामदार एकनाथरावजी शिंदे यांच्या दालनात सर्व मराठा समाजाची बैठक त्या ठिकाणी संपन्न झाली। त्या बैठकीमध्ये माननीय शिंदे साहेबांनी आम्हाला स्पष्ट शब्द दिला होता की 5 तारखेपर्यंत 42 हुतात्मा झालेल्या 42 बांधवांच्या कुटुंबियांच्या जो काही प्रश्न प्रलंबित आहे तो लगेच निकाली लावला जाईल आणि ESBC आरक्षणानुसार पात्र असणाऱ्या त्या विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेतल्या जाईल। या 2 गोष्टीची पूर्तता कालपर्यंत काही झाली नाही, त्यामुळे आम्ही त्यांना अल्टिमेटम दिला होता, जर 5ला तुम्ही कुठलाही निर्णय घेतला नाही तर 6 पासून आम्ही संपूर्ण राज्यामध्ये जिल्हाभर प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देऊ। या सरकारने गांभीर्याने घेऊन मान्य कराव्यात, अन्यथा पुन्हा एकदा या राज्यामध्ये मराठ्यांचं वादळ घोंगावल्याशिवाय राहणार नाही आणि या सरकारला पळताभूत थोडे कसे राहणार नाही। बऱ्याच मागण्या आमच्या अजून अपूर्ण आहेत। मराठा आरक्षण असेल, 42 बांधवांच्या कुटुंबियांच्या नोकरीचा प्रश्न असेल, अशा काही बऱ्याच मागण्या आमच्या अजून अपूर्ण आहेत। जोपर्यंत आता सरकार मराठ्यांना गांभीर्याने घेणार नाही तोपर्यंत या सरकारला धड़ा शिकवल्याशिवाय शांत बसणार नहीं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत आज घाटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में 1.5 MRI मशीन नस्ब की गई।
आइंदा कुछ दिनों के बाद यहां आने वाले मरीजों के MRI को मुमकिन बनाने के लिए अभी इस मशीन का ट्रायल लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत आज घाटी अस्पताल में नई MRI मशीन को नस्ब किया गया। वाज़ेह हो, पूरे मराठवाड़ा भर से लोग इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल का रुख करते हैं। MRI मायना आमतौर पर काफी खर्च तलब होता है और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए खानगी MRI सेंटर्स पर MRI कराना मुश्किल होता है। लिहाजा घाटी अस्पताल इंतजामिया ने सुपर स्पेशलिटी वार्ड में आज 1.5 MRI टेस्ला मशीन को नस्ब किया है, जिसका ट्रायल अभी जारी है और बहुत जल्द ये आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येडिकर ने बताया कि शुरुआत में 10 से 12 लोगों का मायना रोज किया जाएगा और धीरे धीरे उसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY अंतर्गत आपल्याकडे जी सुपर स्पेशालिटीचं बिल्डिंग तयार झालेली आहे आणि त्याचा वापरसुद्धा सुरू झालेला आहे। तिथे MRI 1.5 टेस्ला ही मशीन बसवण्यात आलेली आहे आणि त्याची ट्रायल घेणं चालू आहे। 1-2-3 दिवसामध्ये ट्रायल पूर्ण झाली की पुढच्या आठवड्यात ती MRI मशीन आपल्याला वापरामध्ये काढता येईल। किती लोकांचा डेली त्याच्यावर टेस्टिंग होऊ शकतं? सुरुवातीला आपण थोडं कमी करणार आहे, 10 रुग्णांचं करू आणि नंतर आपण 30 पर्यंत नेऊ शकतो। मिशन बिगिन अगेन 3 के तहत आज से शहर का प्रोजॉन मॉल लोगों के लिए खोल दिया गया है। मॉल में लोगों की सेहत को बरकरार रखने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात लिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने आज प्रोजॉन मॉल में किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया। आज से शहर में रियासती हुकूमत की इजाज़त के बाद तमाम तर एहतियाती व हिफाजती इक़दामात को मुकम्मल करते हुए प्रोजॉन मॉल को शुरू किया गया। ADN उर्दू न्यूज़ ने प्रोजॉन मॉल में किए जाने वाले तमाम हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से बात की। लोग प्रोजॉन मॉल की शुरू करने पर बहुत खुश नजर आए। साथ ही लोगों ने बताया कि यहाँ हुकूमत की जानिब से दी गई तमाम रहनुमाई हिदायत पर अमलावरी की जा रही है, यानी लोगों को सैनिटाइज करने के बाद ही मॉल में दाखिला दिया जा रहा है। इस वक्त उनका थर्मल टेस्ट भी किया जा रहा है, साथ ही उनके जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब को भी चेक किया जा रहा है। मास्क लगाना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, उस पर मॉल की जानिब से कड़ी नजर रखी जा रही है। मॉल्स के हर दुकान के सामने सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। इंतजामिया की जानिब से मौजूद लोग हर खुली जगह को सैनिटाइज करते नजर आए। प्रोजॉन मॉल इंतजामिया की जानिब से भी लोगों से मॉल्स में आकर अपने जरूरियात की तमाम अशिया खरीदने की अपील की गई। साथ ही मॉल्स की जानिब से लोगों के हिफाजती इक़दामात को मुमकिन बनाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। यहाँ पे प्रोजोन में अभी सब टाइप का जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए कोविड-19 के लिए वो सब ले रहे हैं। एंट्री एग्जिट के लिए इन्होंने QR कोड का स्कैनिंग रखा है, जिसमें अपने को पास मिल जाता है, उसके बाद ही एंट्री होती है। पास मिलने के बाद यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स पे ऑक्सीमीटर से चेक होता है एंड फिर उसके बाद सैनिटाइज करके अंदर लेते हैं। तो अभी 4 महीने बाद प्रोजोन ओपन हुआ है, बट यहाँ पे लोग सब प्रिकॉशंस वगैरह सारे ले रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से कैसर बाबा की क़यादत में गणेश कॉलोनी रशीदपुरे में आज मंसूरी काढ़े के मुफ्त तकसीम का कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें तंजीम के तमाम ओहदेदारों ने अनथक मेहनत करते हुए लोगों को कोरोना से मुतासिर होने से बचाने के लिए अहम रोल अदा किया। मालेगांव में जिस तरह लोगों ने कोरोना कहर पर काबू पाया और पूरे शहर को आज कोरोना मुक्त बनाकर पूरे रियासत में अपना एक पैटर्न पेश किया, मालेगांव पैटर्न में सबसे अहम रोल अदा किया मंसूरी काढ़े ने। मंसूरी काढ़े की मदद से लोगों ने अपनी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाकर कोरोना के जरासीम को मात दी। आज औरंगाबाद में मंसूरी काढ़े की मांग बढ़ते जा रही है और लोग ज्यादा रुपये खर्च करके किसी भी सूरत में काढ़ा हासिल करने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में पिछले कुछ दिनों से शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से मंसूरी काढ़े के मुफ्त तकसीम के कैंप मुनक्कद किए जा रहे थे। आज शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से कैसर बाबा की ज़ेर क़यादत गणेश कॉलोनी रशीदपुरा में एक कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें वार्ड के ज्यादातर लोगों में मंसूरी काढ़े को मुफ्त तकसीम किया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में सोशल वर्कर साजिद मौलाना, हाफिज मुश्ताक, संजय वाघमारे, हाफिज अबरार, अहमद मोइनुद्दीन और कैसर बाबा ने नुमाया किरदार अदा किया। हमारी कांग्रेस की तरफ से जो है
ये इसका काढ़े का आयोजन किया गया है। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस जो शहर के अंदर और जो है तो देहातों के अंदर जो काढ़े का जो प्रोग्राम लेकर लोगों को फैज़ पहुँचाने का जो काम कर रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो है तो हर पक्ष ने भी, हर कार्यकर्ता ने भी और हर सामाजिक कार्यकर्ता ने भी जो है तो ये काम को करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा जो है बीमारी को आने से रोकता है और बहुत सी बीमारियों को आने से रोकता है। इसके लिए काँग्रेस पार्टी ही जे आहे सगळीकडे औरंगाबादमध्ये याच्यापूर्वी सुद्धा त्या अल्बम खर्ची हे गोळ्याचे वाटप कमीत कमी 1 ते 2 लाखांना वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि हे जे इंजो जे ग्रुप आहे ते सुद्धा काँग्रेसचे आहे आणि त्यांनी हे ठेवलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही सहकार्य करत आहे आणि काँग्रेसने हे जाहीर केलेलं आहे की औरंगाबादची जितकी जनता आहे त्यांनी हे मंसुरी काढा मालेगावचा पियावं आणि ते कोरोनामुक्त मुक्त व्हावं अशी आमची सर्व जनतेस नम्र विनंती आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अब शहर में बगैर मास्क के घूमने पर होगी कानूनी कार्रवाई। आज से शहर पुलिस ने किया मास्क के जांच की मुहिम का आगाज। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने लोगों से एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की अपील। रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप। औरंगाबाद के बाहर से आने वाले लोगों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। हांसी माता मकाम पर पेश आया अस्मत रेजी का मामला। लड़की ने की दौलताबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। और सितंबर से शुरू होंगे स्कूल्स और कॉलेजेस। पूरी रियासत में मरहलावार शुरू किए जाएंगे स्कूल्स। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम ने किया ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।